हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज एटम। पढ़ते हैं मोशन के बारे में, जो आज का टॉपिक है। इसके अंदर सर्कुलर मोशन, और हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी और न्यूटन्स के सभी लॉ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। राइट। सर्कुलर मोशन यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो करे या फिर सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करे, तो इसके मोशन को ही हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। और इस ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा, वो उसकी जो स्पीड होगी वो होगी यूनिफॉर्म स्पीड, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि मैं फिर से बताता हूं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, यानी कि सर्कुलेट हो रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ को बनाते हुए स्पीड में घूमते जा रही है, तो उसी मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, बिकॉज इसमें जो वेलोसिटी है ना, वो हमेशा चेंज होती रहती है कॉन्टिन्यूसली। और इस जो मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहता है, और स्पीड क्या रहती है? अनचेंज, यानी स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड चेंज नहीं होती। इसके अंदर वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है सर्कुलर मोशन में। राइट। Angular velocity, the angle subtended by the line joining the object from the origin of the circle in unit time interval is called angular velocity. Means सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, राइट, और ये सर्कल है जिससे उसको मूव कराना है, तो क्या होगा? एक टाइम इंटरवल के बाद वो यहाँ पे पहुंच जाता है, राइट। तो ये अपने ओरिजिन ऑफ द सर्कल के साथ एक एंगल बनाएगा, राइट, थीटा। एक टाइम इंटरवल में वो अपने ओरिजिन के साथ एक एंगल बनाएगा, थीटा, राइट। और इस तरीके से ये बनाता जाएगा। अगर एक पीरियड टाइम के बाद देखें तो एक पूरा एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, अब इससे हम क्या कहेंगे? अपना हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ये होती है जो ये पाथ को फॉलो करेगा ना एक टाइम इंटरवल में, उसी को हम क्या कहते हैं? मतलब एक एंगुलर पाथ को जो फॉलो करेगा एक यूनिट टाइम में, उसी को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन में टी, यानी कि टाइम। राइट। अब पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। देखिए, न्यूटन्स कौन थे? इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ द फिजिक्स, फिजिक्स के फादर कहलाते हैं, जिन्होंने मोशन को अपनी बुक प्रिंसिपिया में स्टेब्लिश किया। कब? 1687 में। न्यूटन्स के सभी लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते ही हैं। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग क्या है? एवरी बॉडी, यानी कि जितनी भी बॉडी हैं, वो जब तक रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती हैं। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती हैं, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। यही है न्यूटन का पहला लॉ। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम गैलीलियो लॉ या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। राइट। इनर्शिया, देखिए इनर्शिया क्या है? इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अपने साथ होने वाले चेंज को वो अपोज करे। यानी कि वो इनिशियली जिस स्टेट में थी, अगर वो रेस्ट में थी या फिर मोशन में थी, तो अपने साथ होने वाले चेंज को वो क्या करे? अपोज करे। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। और ये दो टाइप्स के होते हैं। एक पहला टाइप है इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि ये क्या होगा? ये रेस्ट में है, अगर इस पे कोई दूसरा यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इस पे वर्क करेगा तो ये उसको अपोज करेगी, ये और वापस ये रेस्ट में ही आ जाएगी। और दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि कोई बॉडी अगर मोशन में है, उसको अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको हम रेस्ट में लाएंगे, तो वो क्या करेगी? उस बॉडी को वो अपोज करेगी ताकि वो फर्दर वो मोशन में ही रहे। इसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया का अगर एग्जाम्पल देखें तो आपने देखा होगा, अगर हम कार या फिर ट्रेन जब भी स्टार्ट होती है सडनली, तो जो पैसेंजर होते हैं वो कहाँ? बैक साइड में, यानी पीछे की तरफ बेंड हो जाते हैं। अगर हम दूसरा देखें, एक रनिंग हॉर्स होता है, अगर वो एकदम से स्टॉप हो जाए, एकदम ही रुक जाए, तो जो राइडर होता है वो आगे की तरफ बेंड हो जाता है। अगर आपने देखा होगा, जो कोट है या फिर ब्लैंकेट है, उसको हम उसको बीट करें एक स्टिक के साथ, तो जो उसके डस्ट पार्टिकल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, यानी कि हट जाते हैं। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल तो रेस्ट में थे, लेकिन हमने उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया स्टिक की वजह से, उस पर हमने जैसे बीट किया, तो वो वहां से क्या हुआ? रिमूव हो गए, वो हट गए। राइट। उसी तरीके से अगर हम बात करें इसकी, जो राइडर था, राइडर आगे की तरफ इसलिए बैंड हो जा रहा था हॉर्स के रुकने की वजह से, क्योंकि वो उस वक्त
मोशन में था और हॉर्स एकदम से अचानक से सडनली वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, तो आगे की तरफ बेंड हो जाता है, राइट। जो फर्स्ट लॉ है वो फोर्स की डेफिनेशन भी देता है। देखिए फोर्स क्या है। फोर्स यानी कि जो एक्सटर्नल एक कॉज है, एक एक्सटर्नल वर्क है, जो क्या करता है, किसी भी बॉडी को चेंज करता है या फिर ट्राई करता है चेंज करने की इसकी इनिशियल स्टेट से। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में लाने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा। अगर वो मोशन में है तो वापस रेस्ट में ले जाने की कोशिश करेगा, राइट, विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी उस बॉडी की वेलोसिटी के साथ। इसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स। मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, एक मूविंग बॉडी की प्रॉपर्टी है। इसको अगर डिफाइन करें तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इस पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर सेकेंड। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाई के। यानी कि फोर्स जो भी अप्लाई होगी वो बराबर होगी मोमेंटम के। यानी कि अगर बात करें यहाँ पे एफ है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया हमने, वो बराबर होगा एक्सेलरेशन और मास के प्रोडक्ट के बराबर। यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन ही क्या है, मोमेंटम है, जो बराबर है फोर्स के। और जो फोर्स है ना, वो क्या है, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, फोर्स को मैग्नीट्यूड भी देता है। यानी मैग्नीट्यूड यानी कि जैसे फोर्स है तो कितना न्यूटन लग रहा है, यानी 5 न्यूटन, 10 न्यूटन या 1000 न्यूटन या 100 न्यूटन, तो क्या है, एक मैग्नीट्यूड में फोर्स को ये डिफाइन कर रहा है। और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है उसी में क्या छुपा होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। न्यूटन्स थर्ड लॉ, देखिए इसके अकॉर्डिंग जितने भी एक्शन होते हैं वो इक्वल होते हैं रिएक्शन के, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि अगर हम किसी वॉल के ऊपर जाके धक्का मारें लेफ्ट साइड में, तो वो हमें उसी फोर्स से पुश करेगी, लेकिन राइट डायरेक्शन में। यानी कि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। हम लेफ्ट से उसको धक्का मारेंगे तो वो हमें राइट साइड में धकेल देगी। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है रिकॉइल ऑफ गन। यानी कि गन को जब हम चलाते हैं तो गन हमें उतनी फोर्स से पीछे भी, जो उसकी जो बुलेट होती है, गन को उसी फोर्स से पीछे पुश करती है। मोशन ऑफ रॉकेट, स्विमिंग इसी थर्ड लॉ का एक एग्जांपल है। या फिर कुएं से पानी निकालना, या फिर जब हम कभी किसी बॉल को कैच करते हैं तो हम अपने बॉल को कैच करते टाइम अपने हाथ को हम पीछे की तरफ ले जाते हैं, ताकि उसके रिएक्शन का हमारे हाथ पे कोई भी असर ना हो, यानी कि रिएक्शन हमें एकदम डैमेज ना कर सके, राइट। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आप सभी अच्छे होंगे, आई होप सो। कीप स्माइलिंग, स्टे ट्यून विद मी।